शिवाय। कल अयोध्या में भगवान राम का कंसेक्रेशन है, प्राण प्रतिष्ठा है उनकी मूर्ति की। और भारत में तो बहुत सारे लोग उस पल को, उस क्षण को लाइव देखेंगे। और बहुत बहुत सेलिब्रेशन है, बहुत फेस्टिवल्स हैं, सब कुछ बहुत आनंद होगा वहाँ पर। लेकिन बाहर के देशों में भी कम उत्साह, उल्लास और आनंद नहीं है। यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा जगहों पर लाइव वो जो कंसेक्रेशन होगा, प्राण प्रतिष्ठा होगी, उसका लाइव टेलीकास्ट होगा और बहुत सारे लोग अटेंड करेंगे। बहुत सारे मंदिरों ने यहाँ पर भी, हिंदू टेम्पल्स ने यहाँ पर भी, मेलबर्न में भी वो कंसेक्रेशन रखा है, लाइव शोज का रखा है। और साथ में यहाँ पर भी पूजा चलेगी। और बहुत सारी जगह पर जो है लोग इतने आनंद विभोर है। और सही बात है, हम अपनी बहुत पुराने इतिहास को फिक्स कर रहे हैं, है ना। जो बहुत पहले एक भारतीय होने की, भारतीय सभ्यता को बिलोंग करने की, उनके साथ जो एक हमारी आइडेंटिटी थी, वो बहुत लंबे टाइम से टूटी फूटी थी, कहीं गड्ढे में गिरी हुई थी, दबी हुई थी। वो सब अभी ठीक हो रहा है। तो ये सब तो मंदिर की स्थापना, मंदिर खुल जाएगा, प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी, सब कुछ हो जाएगा। ज्योग्राफी, हिस्ट्री जहां फिक्स होनी थी हो जाएगी। अब आपको ये ध्यान देना है कि भगवान राम में क्या क्या विशेषताएं थी, क्या गुण थी, जिसकी वजह से कि आज हजारों साल के बाद भी कोई उनको भूला नहीं, है ना। उनके आदर्शों को भूला नहीं कोई, कभी नहीं भूले लोग कि उन्होंने किस तरह से अंधियारे का, अंधकार का और दुष्टता का, राक्षसों का अंत किया था, है ना। तो क्षत्रिय धर्म निभाया था भगवान राम ने, एक योगी होने का धर्म भी निभाया था उन्होंने। तब उनको गुरु वशिष्ठ ने 17 साल की उम्र में, योग वशिष्ठ में वो ज्ञान है ना जो हम पढ़ते हैं, जो गुरु वशिष्ठ ने उनको दिया था। तो योग वशिष्ठ पढ़नी है और भगवान राम के आदर्शों को अपने जीवन में अपनाना है। वो सबसे जरूरी बात है। आज से 50 साल के बाद, 10 साल के बाद, कुछ लोग तो 5 साल, 2 साल के बाद भी भूल जाएंगे कि अरे इतना इम्पोर्टेंट कोई इवेंट हुआ था हमारी सिविलाइजेशन में, जहां राम मंदिर को दोबारा बनाया गया, खोला गया, प्राण प्रतिष्ठा की गई भगवान राम की, है ना। वो सब कुछ 10-5 साल में लोग भूल जाएंगे। क्या नहीं भूलना है? योग वशिष्ठ नहीं भूलनी है। क्षत्रिय धर्म का पालन करना है जीवन में, उसको नहीं भूलना है। धर्म के रास्ते पर चलना है, अधर्म को मिटाते हुए, वो नहीं भूलना है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि, वो सब नहीं भूलना है। उनका जीवन जीवंत एग्जाम्पल था, है ना, जीवंत उदाहरण था उनका पूरा जीवन, कि वो धर्म के रास्ते पर चले। योगी थे, तपस्वी थे, जंगलों में भी रह लिए, महलों में भी रह लिए, सब जगह रह लिए, लेकिन जीवन के आदर्श, जीवन के वैल्यूज, जीवन की तपस्या को नहीं छोड़ा उन्होंने कभी भी। तो वही सब क्वालिटीज को अपनाते हुए, वही सब गुण धर्मों का पालन जीवन में करते हुए जीवन को जीना है। तो इस शुभ दिन पर आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं, लेकिन इस आशा के साथ कि आप सभी भगवान राम के सिर्फ उस मंदिर और मूर्ति की स्थापना को ही एंजॉय नहीं करेंगे, बल्कि उनके आदर्शों को, उनके गुण धर्मों को अपने जीवन में उतारेंगे। आप सभी को इस पूरे पावन दिवस के ऊपर बहुत सारी शुभकामनाएं, और सभी को आशीर्वाद मिले, सभी के घरों में, सभी जगहों पर आशीर्वाद मिले सभी को, और आप सभी आनंद और समाधि की ओर बढ़े। नमस्ते, जय शिवाय।